This is the next topic in Unit 4, classification of psychological disorders. Psychological disorders को समझने से पहले उन्हें क्लासिफाइड करना बहुत जरूरी था। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट की शुरुआत, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की शुरुआत वेस्टर्न कल्चर में हुई, तो उसी तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कब किस समय स्टार्ट हुए, उनके क्या सिम्टम्स थे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इन सबको क्लासिफाइड किया गया ताकि जितने भी साइकेट्रिक हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग जब भी साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करें तो उनके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न हो कि कौन सा सिम्टम, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कौन से वाले पर्सन के अंदर होगी, मीन्स कौन से डिसऑर्डर में होगी। तो इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन से, जिसका एब्रीविएशन फॉर्म है APA। जब इस साइकेट्रिक एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया गया तो इसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं उनको सही तरीके से क्लासिफाई किया जाए। उसके बाद APA का नेक्स्ट वर्जन आया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, DSM-4। इसकी फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जैसा कि नेम से क्लियर है कि इस वर्जन में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनका एक प्रॉपर मैनुअल प्रोवाइड करवाया गया था कि कौन सा डिसऑर्डर कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में रखेगा, पूरा मैनुअल नियम के साथ। और साथ में स्टैटिस्टिकल मैनुअल था कि कौन से सिम्टम्स कितने होने चाहिए, कौन सा फीचर का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। तो जो मैनुअल का प्रोपोर्शन था वो स्टैटिस्टिकल तरीके का था। और ये मैनुअल प्रोवाइड क्यों किया गया था, ताकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, उन्हें क्लासिफाई किया जा सके और उस बेसिस पे मरीजों के अंदर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन्हें डायग्नोसिस किया जाए, उन्हें डायग्नोस करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। और मेनली जो ये DSM-4 था, इसमें ओनली किसी एक मेंटल डिसऑर्डर की बात नहीं थी। इसके अंदर हमें अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इवैल्यूएट करना है तो वो कम से कम 5 डिमेंशंस के ऊपर इवैल्यूएट किया गया, जिनमें से कुछ डिमेंशंस थे बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल, इमोशनल। ऐसे कई डिमेंशंस को DSM-4 में इंक्लूड किया गया और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट वर्जन इसका आया ICD-10, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज, जिसके अंदर कौन सी तरह की डिसीजेस को क्लासिफाइड किया गया, बिहेवियरल और मेंटल डिसऑर्डर्स को, जिसमें कि आपका बिहेवियर नॉर्मल क्यों हो जाता है, क्या सिम्टम्स है, क्या मेंटल डिसऑर्डर्स है। और इसको बनाने का क्रेडिट जाता है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। और ये ऐसा क्यों किया WHO ने, ताकि प्रेजेंट टाइम में जो साइकोलॉजिकल डिसीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है उनको समय से पहले रिकॉग्नाइज करके, डायग्नोसिस करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय पर प्रोवाइड करवाया जा सके। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। थैंक यू। Thank you so much for the tea.